असितनाथ। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असितनाथ तिवारी का और आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। आज बात हो रही है बिहार की राजनीति में दलित चेहरा कौन। मुश्किल यह है कि बिहार की राजनीति में दलित मतदाता आज भी ठेकेदारों के चंगुल में हैं और एक बड़ी वजह है कि आज भी दलित मतदाताओं का कोई बहुत भला नहीं हुआ है। एनडीए में खींचतान दलित नेताओं के बीच है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री हैं। दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं। एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं तो दूसरे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। दोनों केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार के दलित मतदाताओं के बूते ही केंद्र में मंत्री हैं और बिहार की दलित राजनीति को साधने के लिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। एक बार फिर जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर चिराग पासवान के अपने बहनोई सगे बहनोई जो हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कुछ दिन पहले, अरुण भारती ने, जमुई के जो सांसद हैं उनकी पार्टी से, कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। तो ऑलरेडी केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, तो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे। इधर एक और चर्चा छेड़ दी गई कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं एनडीए की तरफ से। मतलब तमाम तरह की चर्चाएं खुद एलजेपी आर के भीतर से शुरू करवाई गई हर जगह। केंद्र में कौन रहे, चिराग पासवान, और बल किसने दिया, अरुण भारती ने। अरुण भारती उनके अपने बहनोई हैं, ये ध्यान रखना होगा। तो दलित राजनीति बिहार में है कैसी, दलित राजनीति को लेकर खींचतान क्या है, और ये दोनों जो नेता हैं ये आपस में टकराते क्यों रहते हैं। पहले तो हम समझ लें कि दोनों की राजनीति क्या है। अब ये कमीशन का गठन हो रहा है लगातार। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग आयोगों का गठन कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन हुआ, जिसे एससी कमीशन आमतौर पर कहा जाता है। तो एससी कमीशन में मृणाल पासवान अध्यक्ष बने हैं। मृणाल पासवान चिराग पासवान के बहनोई हैं। अब जरा बस हिसाब किताब लगाते चलिए। एक बहनोई अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं, दूसरे बहनोई मृणाल पासवान जो एससी आयोग के अध्यक्ष हो गए। चिराग पासवान मूलतः दुसाध जाति की राजनीति करते हैं बिहार में, और जो इनके पिताजी किया करते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे और जब पार्टी पर उनका नियंत्रण था, तो पार्टी में पहला दलित टिकट उनका खुद का होता था, दूसरा दलित टिकट अपने भाई रामचंद्र पासवान को दिया करते थे लोकसभा का। फिर उन्होंने तीसरा दलित टिकट दिया किनको, तो अपने भाई पशुपतिनाथ पारस को। जब चिराग पासवान चुनाव लड़ने की उम्र पा गए तो फिर चौथा टिकट चिराग पासवान को दिया। और जब रामचंद्र पासवान के बेटे मतलब रामविलास जी के अपने भतीजे प्रिंस भी चुनाव लड़ने की उम्र के हो गए, तो पांचवा टिकट उन्होंने प्रिंस को दे दिया। इसके अलावा रामविलास पासवान ने कभी भी कहीं भी बिहार से किसी दलित को लोकसभा टिकट नहीं दिया अपनी पार्टी का। मतलब रामविलास पासवान जी को भी पूरे बिहार में दलित सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार में ही दिखते थे। अपने परिवार के बाहर पूरे बिहार में उन्हें एक दुसाध जाति का नेता नहीं मिलता था। या हो सकता है वो दूसरे को दुसाध मानते ही ना हो, दलित मानते ही ना हो, या हो सकता है कि उनको पता हो कि उनके अलावा बिहार के तमाम दुसाध जाति के लोग बहुत अमीर हैं, बहुत साधन संपन्न हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से कुछ देने की क्या जरूरत है। अपना ही परिवार सबसे गरीब शोषित लगता होगा, इसलिए अपने ही परिवार के तमाम सदस्यों को टिकट दिया। लेकिन अपने परिवार के बाहर कभी किसी दलित को नेता नहीं बनने दिया रामविलास पासवान ने। बावजूद इसके आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार की दुसाध जाति उनकी पार्टी के साथ डट कर खड़ी रही, कभी अलग नहीं हुई। आज भी बिहार में जो दुसाध जाति है, जो पासवान टाइटल लोग लगाते हैं, ये चिराग पासवान के साथ डट के खड़े हैं। उस चिराग पासवान के साथ जिस चिराग पासवान को अपने पिताजी की तरह ही अपने परिवार से बाहर, अपने रिश्तेदारों से बाहर कोई दुसाध नहीं दिखाई देता है। लोकसभा का टिकट देना था तो अपने बहनोई अरुण भारती को जमुई का टिकट दिया, और जब आयोग का अध्यक्ष बनवाना था तो अपने दूसरे बहनोई मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष बनवा दिया। ठीक यही राजनीति जीतन राम मांझी भी करते हैं। जीतन राम मांझी बिहार में मुसहर जाति की राजनीति करते हैं। गया और उसके आसपास के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। उत्तर बिहार में वैसे कोई मजबूत पकड़ अपनी जाति में भी नहीं रखते, लेकिन
थोड़ी बहुत पकड़ उत्तर बिहार की मुसहर आबादी में भी, मतदाताओं में भी उनकी है। लेकिन जब पूरे समाज को कुछ देने की बारी आती है तो जीतन राम मांझी की तरफ से कुछ नहीं निकलता, और जैसे ही परिवार को कुछ देने का मौका आता है सबसे तेजी में आगे बढ़ के उस मौके को लपकते हैं। अपने बेटे संतोष मांझी को, खुद केंद्र में मंत्री है, मोदी सरकार में मंत्री है, बेटे संतोष मांझी को विधान परिषद में भेज के नीतीश सरकार में, बिहार सरकार में मंत्री बनवाया। संतोष मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब दामाद, अपने दामाद को उन्होंने एससी आयोग का देवेंद्र मांझी को उपाध्यक्ष बनवा लिया है। परिवार में उनको राजनीति के योग्य या सत्ता में बैठने के योग्य या विधानसभा विधान परिषद में बैठने के योग्य अपना बेटा, अपनी समधन और अपने दामाद के अलावा कोई नहीं दिखता है। बहू को भी राजनीति में आगे कर रहे हैं। पूरे बिहार में उन्हें एक मुसहर जाति का एक भी काबिल इंसान आज तक नहीं मिला जिसे वो विधान परिषद, विधानसभा भेज सकें या अपनी पार्टी की तरफ से आयोग का सदस्य बनवा सकें। वोट जरूर उनको चाहिए सभी मुसहरों का, लेकिन कोई मुसहर उनके परिवार के अलावा विधानसभा में बैठ जाए, विधान परिषद में बैठ जाए, किसी आयोग में बैठ जाए, ये उन्हें कतई पसंद नहीं है। बावजूद इसके आपको जानकर हैरानी होगी कि मुसहर मतदाताओं की बड़ी आबादी उनके साथ है। मैं बार बार कहता हूं कि जो दलितों के ठेकेदार हैं, जब तक इस ठेकेदारी से बाहर दलित नहीं निकलेंगे उनका भला नहीं होने वाला है। भला दो परिवारों का बस होगा, पासवान परिवार, मांझी परिवार, मतलब रामविलास पासवान जी का परिवार और जीतन राम मांझी जी का परिवार। इनका तो खूब भला हो रहा है, ये तो एकदम चांदी काट रहे हैं। लेकिन बाकी मुसहर बस जय जयकार लगाते रहिए। सत्ता में तो आपको हिस्सा मिलना नहीं है, वो तो इस परिवार से बाहर ये लोग कतई पसंद नहीं करेंगे और आप इनके पीछे बस झंडा ढोते रहिए। खैर, अब बात की टकराव क्यों है। मांझी जी रहे रहे चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। दरअसल मांझी जी ये चाहते हैं कि दलित राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ हो, लेकिन सच्चाई यह है कि संपूर्ण दलित राजनीति पर इन दोनों नेताओं की पकड़ नहीं है। चिराग पासवान की भी पकड़ अपनी ही जाति पर है, दुसाध जाति पर, और जीतन राम मांझी की पकड़ भी अपनी ही जाति पर है, मुसहर जाति पर, वो भी पूरी तरह से उनकी पकड़ नहीं है। जबकि बिहार में दलितों में एक बड़ी आबादी चर्मकार, जिसे आमतौर पर हम और आप चमार कहते हैं, उनकी है। चमड़ा का काम करने वाले चर्मकार, उससे तत्सम होगा, तद्भव हो सकता है चमार हो। तो चमार जाति की बड़ी आबादी है। चमार जाति का कोई सर्वमान्य नेता बिहार में नहीं है। इस मामले में चमार जाति इन दो जातियों से बिल्कुल अलग है। उसने अभी तक किसी को अपना ठेकेदार नहीं बनाया, किसी को यह मौका नहीं दिया कि वो खुद अपने भाई, अपने भतीजे, अपने दामाद, अपने समधन सबको उनके बूते लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेज दे। ऐसा मौका भी उस जाति ने नहीं दिया है और इन दोनों नेताओं की उस जाति पर कोई पकड़ नहीं है। दलितों की बड़ी आबादी इन ठेकेदारों से तो बाहर है, लेकिन जो इन ठेकेदारों के अधीन है उस आबादी का भला होता नहीं दिख रहा है, इस परिवार का भला होता दिख रहा है। टकराव इसी बात को लेकर है कि एनडीए में दलित चेहरा कौन, बड़ा दलित चेहरा कौन, और इस बात को लेकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से हवा उड़ा दी गई कि वो विधानसभा लड़ेंगे, वो हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाए। ये बात जीतन राम मांझी को कतई पसंद आई। भाजपा ने तो चुप्पी साध ली, भाजपा के नेता कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो उन्होंने छोड़ दिया चिराग पासवान को जो करना है करे, लेकिन जीतन राम मांझी को आगे कर दिया और जीतन राम मांझी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी बीच आरा में गए चिराग पासवान और आरा में जाकर ऐलान कर दिया कि हम तो 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब ये बात जीतन राम मांझी को और नागवार गुजर गई कि 243 सीटों पर कैसे लड़ लेंगे ये। मतलब भाजपा डायरेक्ट न बोल के संभव है कि जीतन राम मांझी को आगे करके चिराग पासवान के खिलाफ कुछ बुलवा रही हो, या संभव है कि भाई जीतन राम मांझी खुद ही नहीं चाहते कि चिराग का कद बहुत बड़ा हो, तो वो खुद ही रिएक्ट कर रहे हो। दोनों स्थितियों में दलित समाज का क्या होना है। कांग्रेस ने नया दांव चला। कांग्रेस ने बिहार में दलित नेता और कुटुंबा के विधायक राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। राजेश राम के पिताजी दिलकेश्वर राम वो भी विधायक रहे और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे और दिलकेश्वर राम काफी पढ़े लिखे आदमी माने जाते थे। जाति व्यवस्था से बिल्कुल दूर, बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले मंत्री रहे वो, और उनके समय में स्वास्थ्य विभाग में कई बड़े बड़े काम भी हुए। तो एक ऐसे नेता को लाके बैठा दिया कांग्रेस ने, दिलकेश्वर राम के बेटे को।
अब अच्छा, ये दिलकेश्वर राम के बेटे राजेश राम, और राजेश राम उस जाति से आते हैं जिसका भी कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, और ये दलितों की बड़ी आबादी है। तो एक स्वाभाविक रुझान दलितों का कांग्रेस की तरफ हो गया। उसके बाद पीएमसीएच में एक बड़ी घटना हो गई। पीएमसीएच में रेप विक्टिम एक दलित बच्ची, 9 साल की बच्ची, जिसकी गर्दन रेत दी गई थी, सीना भी फाड़ दिया गया था, घंटों एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसे बेड नहीं मिला। फिर जैसे तैसे राजेश राम को सूचना मिली, उन्होंने बहुत प्रयास किया, एडमिशन नहीं हो पाया तो पीएमसीएच पहुंच गए और वहां उन्होंने बहुत बवाल काटा, और उनके हंगामा करने के बाद उस बच्ची को बेड मिला। हालांकि बाद में उसकी मौत हो गई। तो इसने भी पूरे बिहार को एक बड़ा मैसेज दिया कि भाई रामविलास जी का परिवार तो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए है, खुद की सत्ता, भाई की सत्ता, दामाद की सत्ता, बहनोई की सत्ता। जीतन राम मांझी जी का परिवार तो खुद की सत्ता के लिए है, अपनी सत्ता, बेटे की सत्ता, समधन की सत्ता, दामाद की सत्ता। समाज के लिए तो कभी इन लोगों ने ना कोई संघर्ष किया, ना समाज को कुछ देना जाना। लेकिन राजेश राम तो दलित समुदाय की बेटी के लिए लड़ गया, पूरे सिस्टम से टकरा गया, सरकार से टकरा गया। तो दलितों के बीच एक मैसेज गया कि नहीं, हमारी असली लड़ाई लड़ने वाला ये राजेश राम है। चिराग पासवान तो सत्ता की मलाई चाटने वाले हैं, जीतन राम मांझी तो पूरे परिवार के साथ सत्ता की मलाई चाटने वाले हैं। ये बंदा ऐसा है जिसने ना ही अपनी बीवी को चुनावी मैदान में उतारा, ना अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारा, ना अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, ना समधी को चुनावी मैदान में उतारा। ये लड़ा, इसने क्या किया, ये दलित समाज के लिए लड़ा, भिड़ गया पूरी सत्ता से, भिड़ गया पूरी सरकार से। तो अब एनडीए में घबराहट हो गई है कि कहीं दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ न चले जाएं। इसी बीच एक सर्वे हो गया, और सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई कि बिहार में नरेंद्र मोदी की ही लोकप्रियता गिर गई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। तो जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर गई है तो भाजपा को कौन पूछ रहा है अब, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है। यह संघर्ष की देन है बिहार में। राहुल गांधी भी लगातार बिहार में आ रहे हैं, बिहार कांग्रेस के लोग भी लगातार स्थानीय मुद्दों पर, आम आदमी के मुद्दों पर सरकार से बिहार कांग्रेस भी टकराती दिख रही है। तो जनता भी देख रही है कि हमारे लिए तो कांग्रेस लड़ रही है, और सर्वे ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिरी है। अब एनडीए खेमे में बड़ी घबराहट है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, वो बुरी तरह से नर्वस हैं, और नर्वसनेस में मरने दो, जो मरता है अस्पताल में, कभी कुछ बोल जा रहे हैं, कभी कुछ बोल जा रहे हैं। मैं तो गालियों की डिक्शनरी हूं, अपने मास्टर जी को भी मैं माँ की गाली देता था, ये भी बोल गए बिहार भाजपा के अध्यक्ष। तो इतने संस्कारी हैं कि क्लासरूम में उन्होंने दावा किया है कि अपने टीचर को गाली देते थे, माँ की गाली। तो अभी ये लोग बहुत नर्वसनेस में है। कुल मिला जुला के दलित सियासत और दलित मतदाताओं की ठेकेदारी जो एनडीए खेमे में अब तक थी, वो ठेकेदारी टूट रही है, और ठेकेदारी की जगह जिम्मेदारी की तरफ वो मतदाता शिफ्ट हो रहे हैं। वो कांग्रेस की तरफ आते दिख रहे हैं, राजेश राम की तरफ आते दिख रहे हैं, और इसीलिए एनडीए में इतनी घबराहट दिख रही है। नमस्कार।